मास गौतमपुरी में और दोनों ही संघ समर्पण भाव से सारे कार्यों में लगे हुए हैं। गौतमपुरी शिव संघ के अध्यक्ष भाई और पूरा संघ समर्पित है। ये बच्चे गौतमपुरी शिव संघ से संबंधित बच्चे हैं जो मंगलाचरण करेंगे। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जय। आज हम सभी यहाँ पर बुद्धि श्री सुंदरी देवी जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आपके समक्ष श्री सुंदरी देवी जी महाराज के जीवन की कुछ झलकियाँ दिखाने जा रहे हैं। अज्ञानतावश में कोई त्रुटि हो जाए तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। श्री सुंदरी देवी जी महाराज का जन्म हरियाणा प्रांत के राजपुर गांव में सन 1925 में भाद्र शुक्ल पंचमी को हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती भट्टो देवी और पिता का नाम श्री ज्ञान सिंह जी था। ज्ञान सिंह जी को 2 बेटियां पहले से थी। तीसरी संतान के बेटे होने की चाह और उम्मीद थी, किंतु तीसरी संतान भी कन्या होने पर सब मायूस हो गए। किंतु बाबा रिसाल सिंह जी ने खुश होकर अपने पुत्र से कहा, बेटा ज्ञान सिंह, पुत्री हुई है तो क्या हुआ? ये कितने भाग्यवान है। इसके आने से मेरी जमीन जो 2 किले पर विवाद था वो मिल गए हैं। बेटा जाओ, पंडित जी को बुला कर लाओ। इसका भविष्य पूछेंगे और नामकरण भी हो जाएगा। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम नंबरदार जी, प्रणाम। बताइए कैसे याद किया मुझे? आइए बैठिए पंडित जी। घर में कन्या का जन्म हुआ है, उसका नामकरण संस्कार करवाना है और भविष्य भी जानना है। ठीक है नंबरदार जी, माँ और बच्ची को बुलवाइए। नंबरदार जी, इस बच्चे का नाम 6 अक्षर से रखना है। अच्छा, 6 अक्षर से? ठीक है। ये घर में सबसे छोटी है, इसलिए आज से सब इसे छोटों के नाम से बुलाएंगे। नंबरदार जी, ये कन्या अत्यंत उत्तम लक्षणों वाली है। ये बहुत ही बुद्धिमान और अच्छे चरित्र वाली है। ये जहाँ भी जाएगी वहाँ यश और कीर्ति को प्राप्त करेगी। पंडित जी के मुख से कन्या का उज्जवल भविष्य सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। फूलों से बिटिया मेरे, कलियों से
देखते हर कोई हैरान है। रूप तेरा देखते रंग तेरा देखते हर कोई हैरान है। फूलों से मिट्टियाँ मेरी कलियों से मुस्कान है। फूलों से मिट्टियाँ मेरी कलियों से मुस्कान है। रूप तेरा देखते रंग तेरा देखते हर कोई हैरान है। रूप तेरा देखते रंग तेरा देखते हर कोई हैरान। संवत्सरी को जन्मी इस नवजात कन्या ने चंद्रमा की बढ़ती कला के समान बढ़कर परिवार को खुशी प्रदान की और सबकी लाडली बेटी बन गई। बालिका ने अत्यंत छोटी उम्र में ही अपनी उम्र के बच्चों से आगे निकलकर अपने परिवार का मान बढ़ाया। इस तरह हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। माँ भरतो देवी पुनः गर्भ से थी। सबको उम्मीद थी इस 12 वर्षीय पुत्र होगा और छोटू भाग्यशाली साबित हुई कि अपने साथ भाई को लेकर आई। खुशियाँ मनाई गईं। पर ये खुशियाँ अधिक दिन तक ना रह सकी। मानो काल की नजर लग गई। अचानक ज्ञान जी बीमार हुए और उनकी बीमारी उनकी मृत्यु का बहाना बन गई। उनके हंसते खेलते परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माता भरतो देवी यह आघात तो सह न सकी और बीमार रहने लगी। कुछ ही दिनों में वो भी काल का ग्रास बन पति चरणों में चली गई। पहले पिता फिर माँ की मृत्यु से चारों बच्चे उदास रहने लगे। उन्होंने हंसना खेलना जैसे भुला ही दिया। बस हर समय रोते रहते थे। एक दिन छोटू बहुत उदास थी। उसे रह रहकर माँ पापा की याद आ रही थी। तभी बाबा की नजर उन पर पड़ी और पूछते हैं, बेटा उदास क्यों बैठी है? बाबा आदमी क्यों मरते हैं और मरकर लोग कहाँ जाते हैं बाबा? भगवान के पास जाते हैं बेटा। क्या भगवान मेरे मम्मी पापा को वापस भेज देगा? नहीं बेटा, बाबा क्या जन्म और मृत्यु से छुटकारा है या काल परमात्मा से भी प्रबल है? छोटी सी मेरी छोटू और इतने बड़े सवाल, तुझे क्या उत्तर दूं मेरी बच्ची? तुझे क्या उत्तर दूं? तेरे सवालों का तो कोई ज्ञानी ही जवाब दे सकता है मेरी बच्ची। बाबा रिसाल सिंह ने माँ और बाप दोनों की भूमिका अदा करना शुरू कर दिया। बाबा अधिक समय साधु संतों की सेवा में गुजारते थे। एक बार गांव में बहुसूत्री नाथूलाल जी व्याख्यान वाचस्पति मदन लाल जी 40 संतों का आगमन हुआ। गांव वाले उन्हें ज्यादा दिन रोकना चाहते थे, किंतु समय कम होने के कारण महाराज जी ने कहा, अगर 108 पोषक करो तो एक दिन रुक सकते हैं। गांव वालों ने 108 से भी ज्यादा पोषक किए। इनमें छोटू ने भी, जो सबसे छोटी थी, उन्होंने पोषक किया। उनकी दृढ़ता को देखकर महाराज ने कहा, यह बच्ची पूरे भारत में नाम कमाएगी। सन 1933 में महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का राजपुर गांव में पदार्पण हुआ। महाराज श्री उन दिनों संपूर्ण उत्तर भारत में जन जन की श्रद्धा का केंद्र बनी हुई थी। ऐसी महान आत्मा के दर्शन पाकर सारा गांव आनंद मग्न हो गया। चौधरी रिसाल सिंह भी अपनी पोती को लेकर महासाध्वी जी के दर्शनों के लिए गए। मथे वंदामी महाराज श्री। दया पालो, आओ बैठो। मत्थे बनावी महाराज श्री। अरे अरे, दूर से ही बना करो, तुम तो लड़के हो। महाराज साहब,
ये लड़की है, लड़का नहीं। अच्छा, बिन माँ बाप की बच्ची है। होनी को कोई नहीं डाल सकता चौधरी। तुम तो बहुत समझदार व्यक्ति हो। गुरुदेव मायाराम जी महाराज की आप पर भी मेरी ही समान कृपा दृष्टि रही है। आपके साथ बेटे बहू का इतना ही संजोग था। धैर्य रखो चौधरी, इनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। रुको, प्रवचन का समय हो रहा है, सुनकर जाना। प्रवचन में साध्वी जी ने सरल शब्दों में कर्म और त्याग के विषय में बताया। जम्बू स्वामी की कहानी सुनाई। छोटू को ऐसे लगा जैसे खोई हुई माँ उन्हें मिल गई हो, और जिन प्रश्नों का उत्तर वे खोज रही थी उन जिज्ञासाओं को विराम मिल गया। तभी उनके बाबा उनसे चलने के लिए कहते हैं। चलो बेटी, घर चले। चलो बेटा, घर नहीं चलना, आओ घर चले। बाबा मैं यहीं रहूंगी। मैं घर जाकर क्या करूंगी? अब यही मेरा घर है। बेटा जिद नहीं करते, घर चल। तेरा भाई तेरे बिना रो रहा होगा। कौन भाई? किसका भाई? मैं अब घर नहीं जाऊंगी। बेटा साधु तो पैदल चलते हैं, तू कैसे चल पाएगी? ये तो भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सह लेते हैं। तू कैसे सहन करेगी मेरी बच्ची? तू कैसे सहन करेगी? बेटा ये तुझे साधु बना लेंगे, मगर साधु बनना कोई आसान बात थोड़ी ही है। संयम कोई खेल नहीं है। तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वही सब दूंगा। तू मेरे साथ घर चल। नहीं बाबा, मैं घर नहीं जाऊंगी। ये छोटी सी लड़की दिखने में सियानी भले ना हो, लेकिन इसकी हिम्मत सियानी है। अब इसे संसार का कोई भी आकर्षण बांध कर नहीं रख सकता। बाबा भारी हृदय से उठे और घर की ओर चल पड़े। छोटू भी अपनी गुरनी मथुरा देवी जी के साथ चली गई। समय समय पर बाबा आते और घर चलने का आग्रह करते, पर छोटू नहीं लौटी। फिर बाबा को अपना नियम याद आ गया था कि घर से कोई साधु बने तो बालक नहीं बनना। इसलिए बाबा ने अपना मुंह ढूंढ लिया और आशीर्वाद दिया, खूब पढ़ना, विनय करना और कुल का नाम रोशन करना। इस तरह हमारी नायिका की धार्मिक व स्कूली शिक्षा चलती रही। छोटू बहुत सुंदर थी। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो उनका नाम सुंदरी रखा गया। वो अत्यंत सेवाभावी प्रवृत्ति की थी। एक बार लुधियाना में विराजित श्री चुन्नू देवी जी महाराज ने महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी से कहा, महाराज श्री जी, यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे दोगे? हाँ बोलो, क्या मांगना चाहती हो? आप देने में झिझकेंगी तो नहीं? आप मांग कर तो देखें। जो मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं अवश्य दे दूंगी। मुझे आपकी शिष्य छोटा चाहिए।
कार्य करती हूँ। क्षण भर भी अलग न रहने वाली सुंदरी गुरु आज्ञा से साध्वी चुन्नू महाराज के पास रहने लगी। सुंदरी देवी जी मन ही मन दुखी रहती, पर ऊपर से कुछ न कहती और उनकी सेवा करती, पर मानसिक अप्रसन्नता के कारण अस्वस्थ रहने लगी। केवल अध्ययन की एकाग्रता ही नहीं टूटी, बल्कि खाना पीना सोना सब दूभर हो गया। बहुत इलाज कराए पर ठीक नहीं हुई। जब पूज्य गुरुदेव आत्माराम जी महाराज एवं श्री हेमचंद जी महाराज ने सुना तो उन्होंने एक निर्णय लिया। साध्वी जी को समझाया तथा सुंदरी जी को उन्हें मथुरा देवी जी महाराज के पास भेज दिया गया। समय बीतता गया। सुंदरी देवी जी को अनेक ठोकरे आगम कंठस्थ हो गए थे और वे गायन में भी निपुण हो गए। विचरण करते हुए मथुरा देवी जी के साथ सुनाम शहर में पहुंची। प्रवचन होने लगे। सुंदरी जी कभी कभी सभा में गाती बोलती थी। उनकी प्रतिभा से समाज हैरान व मुग्ध थी और उन्होंने विनती की, आपके पास 2 वैरागिन हैं, इनकी दीक्षा कराने का सौभाग्य प्रदान करें। विनती स्वीकार हो गई। सुनाम शहर में बड़ी धूमधाम से दीक्षा का समारोह संपन्न हुआ। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके बैरागन। तब त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके बैरागन। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं, रोके किसी को क्या रुकते नहीं। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं, रोके किसी के क्या रुकते नहीं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके बैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके बैरागन। मुड़ते ना देखे संयमी, संयमी मुड़ते ना देखे संयमी, मुड़ते ना देखे संयमी, संयमी मुड़ते ना देखे संयमी। शाम को नव दीक्षिता गुरु चरणों में प्रतिगमन कर रही थी। उसके पश्चात मुनि जी ने कहा, सुंदरी, आज तुम्हारी दीक्षा हुई है। इस उपलक्ष्य में तुम मुझे क्या भेंट करोगी? मम्मी जी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में भेंट है। आज तुम्हारी उपलब्धि पर मैं एक प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं आजीवन मिठाई ग्रहण नहीं करूंगी। मम्मी जी, मुझे भी एक नियम करा दो। मैं प्रतिदिन स्वाध्याय किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। चातुर्मास के दौरान नव दीक्षित साध्वी श्री सुंदरी देवी जी ने अनेक सूत्रों का अध्ययन किया और उनका प्रथम प्रवचन जगराव में हुआ। जगराव में उनके प्रवचन की धूम मच गई।
इस तरह सुंदरी देवी जी महाराज आगे से आगे तरक्की करते रहे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका ज्ञान संयम बढ़ने लगा और प्रवचन कला में प्रवीण हो गई। श्री मथुरा देवी जी महाराज अस्वस्थ रहने लगे। सुंदरी देवी जी ही सब संभालते, सेवा करना व प्रवचन करना। दीक्षा को 7 वर्ष होने जा रहे थे। 1946 में उनका चातुर्मास उलराड़ा मंडी में हुआ। जैन अजैन सब आते थे। नवरात्रि के दिन थे। गुन्नी जी ने रामायण लगा रखी थी। गुन्नी मथुरा देवी जी कल सुनाए जाने वाले प्रसंगों को उनसे पहले ही सुना करती थी। प्रसंग था, विभीषण 30 अक्षौणी सेना लेकर राम के पास गए, पर सुंदरी देवी जी 30 के स्थान पर 20 का प्रयोग कर रही थी। गुन्नी जी ने कहा, तू लिख ले, नहीं तो गलत ही बोलेगी। किंतु सुंदरी जी महाराज ने कहा, मैं याद रखूंगी। अगले दिन गुन्नी जी की आंखों में तकलीफ थी, फिर भी वे अंदर बैठकर सुनने लगे। सुंदरी जी ने प्रवचन में 30 के स्थान पर 20 अक्षौणी सेना ही बोला, तो गुरनी मथुरा देवी जी ने अंदर से आवाज लगाई, सुंदरी, प्रवचन रोक दे और अंदर आ। श्रावक जी, मैं भी कैसा बचपन कर गई। गुरु जी के बार बार कहने पर भी गलती कर गई। अब तो गुरु जी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई होंगी। महाराज जी, आप घबराइए मत। मैं आपके साथ गुरु जी महाराज के पास चलता हूँ। इसमें घबराने की क्या बात है? आप वहाँ जाकर क्षमा याचना कर लेना। गुरु मोम की तरह होते हैं, वो आपको माफ अवश्य करेंगे। चलिए श्रावक जी। पंडित जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जा, ऐसी अविनीत और प्रमादी साध्वी को मैं अपनी शिष्या स्वीकार नहीं करती। नहीं गुरुजी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने 3 बार कहा, कागज पर लिख ले, पर तूने गुरु के वचनों की अवहेलना की। गुरु जी, आप तो बहुत ही दयालु हैं। आप इनकी गलती को भूलकर इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये अभी बालिका साध्वी है, लेकिन बहुत ही होनहार हैं। आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगी तो ये फिर कभी कथा नहीं कर पाएगी। नहीं करेगी तो सब सुना नहीं हो जाएगा। ठीक होने के बाद मैं कर लूंगी। तुम जैसे श्रावक ही गलतियों को अनदेखा करके ऐसे साधु साधियों को बिगाड़ते हो। महाराज जी, आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या प्रभु का घट गया जो प्रभु ने मारी लाट रे मनवा, प्रभु ने मारी लाट। तो गुरु जी महाराज, बस आपके चरणों में बस एक बार विनती है कि आप उन्हें एक बार बस क्षमा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं क्षमा कर दी हूँ, किंतु अभी आधा घंटा शेष है। प्रवचन करो और अपनी गलती को सुधारो। जाओ। सब धरती कागज करूं, लेखन करूं बनेरा, 7 समुद्र की माँ से
मेरे बंधुओं, गुरु की महिमा बहुत महान होती है। कबीर दास जी ने तो यहाँ तक कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़ी काके पढ़ूं मैं पाऊं। गुरु गोविंद दोनों खड़ी काके पढ़ूं मैं पाऊं। बलिहारी गुरु आप हैं जो गोविंद दियो बताए, वे गुरु बने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान दोनों ही सामने खड़े हों तो हमें पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। हमें गुरु के वचनों को संभाल के रखना चाहिए। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा कभी न जहाज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा कभी न जहाज है। सुंदरी, तूने आज बहुत बढ़कर आना सही है। तू अपनी परीक्षा में पास हो गई। मेरा आशीर्वाद है, तेरा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। राजीमती जी, जाओ इनके लिए दूध लेकर आओ। आज इन्होंने बहुत गुस्सा है। इस प्रकार सुंदरी देवी जी की यह परीक्षा और उनकी गुरमी का यह आशीर्वाद अंतिम रहा। सुंदरी देवी जी महाराज का अपनी गुरमी के बाद प्रथम चातुर्मास जिंद में व्याख्यान वाचस्पति मदनलाल जी महाराज के चरणों में हुआ। उन्होंने उन्हें गुरमी और गुरु दोनों का स्नेह दिया और आगमों को पढ़ाया। उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जहाँ भी वो विचरते, उनकी वाणी और संयम के लोग दीवाने हो जाते। गुरमी जी महाराज में अनेक विशेषताएं थी। बड़े बड़े संतों का उन पर पूर्ण विश्वास था। एक बार आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने उनसे बिना पूछे केतल का चातुर्मास घोषित कर दिया। अनजान क्षेत्र, रास्ता दुर्गम, पर गुरु आज्ञा के पालन हेतु उन्होंने समाज को स्वीकृति दे दी और यथा समय चातुर्मास के लिए चल पड़े। एक बार गर्मी की लपलपाती लगते, थकान और पूरे गांव में गवेषणे के पश्चात भी आहार पानी नहीं मिला। तभी एक घर दिखाई दिया। दो औरतें बैठी थी। उन्हें देख के कहने लगी, शायद ये कोई पाकिस्तानी जासूस हमारे गांव में आई है। हाँ, इनके मुंह पर तो सफेद पट्टियां बंधी हैं। शायद ये चोरी करेगी। इनसे तो अपने बच्चों को संभाल कर रखना। बहन, थोड़ा गर्म पानी दे दो। इतनी गर्मी के मौसम में गर्म पानी? गर्म पानी लेकर जलोगी या मरोगी? मटके का ठंडा पानी ला दूं? नहीं बहन, हम संत हैं। हमें मटके का कच्चा पानी नहीं, उबला पानी ही चाहिए। चल रहने दे, मैंने अपने बाल धोने हैं।
कैसे नहीं होगी? मैं दूंगा पानी। हमारी साथियां प्यास के कारण परेशान हो रही है। ला मुझे दो, मैं दूंगा पानी। भाई रहने दो, हम इनकी आज्ञा के बिना पानी लेंगे ही नहीं। हमें पानी नहीं मिलता तो ना सही, किंतु हम अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़ सकते। जो लोग शुरुआत में क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उन्हें चातुर्मास के दौरान भी मूल का एहसास हुआ। जब उन्होंने गुरमी जी के प्रवचन सुने तो धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई और प्रतिदिन दर्शनों के लिए आने लगे। चातुर्मास के पश्चात उन्होंने 8 महीने में 350 गांव नगरों में धर्म का शंखनाद किया। लीनासर सम्मेलन में उन्हें हरियाणा सीढ़ी की पदवी दी गई। पुण्य सुंदरी देवी जी वचन से कल्पवृक्ष की तरह तो खड़ने वाली थी। उनकी वचन से का एक उदाहरण है। जब उनका चातुर्मास हिसार में चल रहा था, तब एक रेल दुर्घटना घटित हुई। इसी ट्रेन से मनोहर लाल जी के पुत्र आ रहे थे। ट्रेन दुर्घटना के बाद जब मनोहर लाल को पता चली तो वो गुरमी जी के पास आए और कहने लगे, गुरनी भैया, जिस ट्रेन से मेरा बेटा आ रहा था उसका बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया है। सुनने में आ रहा है कई लोग मर गए हैं और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। गुरमी जी, मेरा इकलौता पुत्र भी रेल में है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि वो घर जल्दी वापस आ जाए। भाई मनोहर लाल जी, घबराओ मत। तुम्हारा बेटा कश्मीरी लाल बिल्कुल ठीक है। जाओ उसे ले आओ। दर्शकों, ये संयम जब तब का बल था जो कहते थे पूर्ण होता था। कश्मीरी लाल को लेकर उनके माता पिता वापस आए तो कहते हैं, आप महान हैं, आपकी साधना महान है, आपके वचनों में सत्य बरसता है। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। गुरमी जी, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा सही सलामत वापस आ गया है और आप महान हो। आपकी सदा जय जयकार हो, जय जयकार हो। इस तरह उनकी वचन सिद्धि के अनेक प्रसंग हैं। जो भी उनके चरणों में आया भरपूर वो मुस्कुराकर गया, कोई निराश नहीं लौटा। पूरा उत्तर भारत उनके संयम को जानता है। उन्होंने पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान को अपनी ओजस्वी वाणी से भरपूर किया। उनकी गुंडी मथुरा देवी का अंतिम आशीर्वाद इतना फला कि आज उत्तर भारत में सबसे बृहद शिष्य प्रशिष्य परिवार है, जिसमें 90 के करीब साधवियां हैं। उनका अंतिम साधना काल प्रशांत विहार दिल्ली में रहा। गुरमी जी महाराज की शिक्षाएं, महानताएं उनकी शिष्याओं में दिखाई देती हैं। उन जैसी महान साध्वी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। महासती सुंदरी जैसी गुरनी युगो युगो तक नहीं मिलेगी। महासती सुंदरी जैसी गुरनी युगो युगो तक नहीं मिलेगी। ऐसी निगाह हरियाणा सिंह, ऐसी निगाह हरियाणा सिंह युगो युगो तक नहीं मिलेगी। महासती सुंदरी जैसी गुरनी युगो युगो तक नहीं मिलेगी। महासती सुंदरी जैसी गुरनी युगो युगो तक नहीं मिलेगी। ऐसी
की सुंदरी जैसी कोई मोहब्बत नहीं मिलेगी। शक्तिनगर में नाटिका की और शक्तिनगर में जो नाटिका की वो जो पवन जी अब दीक्षा लेने जा रहे हैं 13 तारीख को आचार्य ज्ञान मुनि जी के पास। उस समय नीलिमा जी की भी दीक्षा नहीं हुई थी, उनके दीक्षा का प्रसंग था और वो दोनों वहीं थे और उनके दोनों के सामने उनकी दीक्षा के प्रसंग को इतना जीवंत करा कि वो दोनों कहे कि मतलब हमारे बीच का संवाद जिस तरीके से एक एक मिनट का हमारा संवाद हुआ वो इन्होंने उस समय भी इधर भाई मनोज जी, पूनम जी, महक जी, इन्होंने सारा नाटिका की। बहुत ही सुंदर नाटिका का प्रारूप है। कुमकुम, लोकेश, सभी लोग हैं उसमें शामिल, सभी का बहुत बहुत हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारी महासाध्वी डॉक्टर संगीत श्री जी महाराज साहब का आध्यात्मिक पुरुषार्थ, क्योंकि जो उनके बहुत ही प्रिय प्रसंग है, समस्त कोई प्रसंग इस नाटिका में थे तो मैं समझ सकता हूँ उनका सारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ रहा। इस नाटिका के मंचन में पूनम जी, हाँ पूनम जी 2 शब्द बोलना चाहती हैं। पूनम जी जो पूरा इस नाटिका की सूत्रधार थी। विमोचन करता, हमारे विमोचन करताओं को तो पता है कौन है, मैं बाद में संबोधन को। विमोचन करता है दोनों आगे आ जाएं, जो भी हमारे आज के विमोचन करता है नरेश जी और नरेंद्र जी फाजिलपुर वाले, अभी हम विमोचन कराएंगे इनके बाद। सर्वप्रथम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन नमन करने के पश्चात पाठ पर विराजित गुरु भगवंतों को वंदन नमन कर सुख साता पूजती हूँ। सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जय। हरियाणा सिंह जिन शासन चंद्रिका महासती श्री सुंदरी देवी जी महाराज का जीवन चरित्र प्रस्तुत करने का सौभाग्य श्री संगीत श्री जी महाराज की प्रेरणा से एवं उनके दिशा निर्देशन से हमें मिला। इस नाटिका को प्रस्तुत करने में हमसे जो कमी रह गई हो तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। इस नाटिका को करने में मेरी पूरी टीम ने मुझे भरपूर सहयोग दिया, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे मयंक भैया का रहा, जिनकी एडिटिंग के कारण हम यह नाटिका प्रस्तुत कर पाए। धन्यवाद। जय जी। हर्ष